हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी टोटल स्ट्रैटेजी। आपके लिए एक इनसाइडर बार टोटल स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, जिसका प्योर इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। इनसाइड प्योर इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। टाइम फ्रेम प्योरली 15 मिनट्स यूज करेंगे। इनसाइडर बार होता क्या है, मोस्टली सभी को पता है इनसाइडर बार, पर अगर नहीं पता है तो आप बाकी के वीडियोस देख लीजिए, नहीं है तो इन शॉर्टकट में आप देख लीजिएगा। हमारा मकसद क्या है, बस वो ध्यान रखना है, भले फिर वो कोई भी पैटर्न हो। कैंडल हमेशा बड़ी होनी चाहिए और दूसरी कैंडल हमेशा छोटी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग उसकी शेडो या वीक हाई लो के साथ। तो जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि पहली कैंडल बड़ी है और दूसरी कैंडल छोटी है। दूसरा, अपर ट्रेंड के लिए ये दो टाइप के कैंडल्स हमें हमेशा ध्यान रखना है। दूसरे में पहली कैंडल बड़ी है, दूसरी कैंडल छोटी है, बट दोनों ग्रीन है और यहाँ पे एक ग्रीन है, यहाँ पे एक रेड है। तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना है अपर ट्रेंड के लिए दो पैटर्न बने हुए हैं, ठीक है। अब एनी 15 मिनट कैंडल क्लोज above the high of this candle, green candle and red candle, तो then buy। तो दिस इज, बट ये और दूसरे इसमें है एनी कैंडल विच इज हाई ऑफ 1 and 2, जो भी है ग्रीन कैंडल, ऑफ कोर्स फर्स्ट कैंडल ही का हाई और लो ही पकड़ा जाएगा, बट ये पैटर्न बनना चाहिए। तो उसके ऊपर जो भी कैंडल क्लोज होगी हम बाय करेंगे। अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो कभी कभी काम बनता भी है, बट हम ऐसे पैटर्न को इग्नोर करेंगे। काम करता है नो डाउट, बट उसमें क्या होता है, कभी कभी वॉलेटाइल आ जाती है। तो अगर उसमें आप वर्किंग करना, मैंने उसमें ज्यादा रिसर्च किया नहीं हूं, मैंने इसी में रिसर्च किया हूं क्योंकि इजी नॉलेजेबल के लिए और इजी मतलब ट्रेंड फॉलोइंग के लिए मेजोरिटी जो चीज हमें चाहिए, तो वो कंफ्यूजन आगे ना क्रिएट हो। तो बेटर है कि सिंपल है, अगर ग्रीन है तो हम बाय करेंगे, अगर रेड है तो हम सेल करेंगे, एक ओवरऑल वर्किंग के थ्रू। सो ये बाइंग पोजीशन हमें पता चल गई है। अब सेलिंग पोजीशन में भी सेम है। पहली कैंडल जो है हमेशा रेड कैंडल बननी चाहिए जो डाउन ट्रेंड के लिए, और दूसरी कैंडल जो है इसमें जो बनी है ग्रीन बनी है और एक रेड बनी है। तो दोनों इसमें जो डिफरेंस है यही है कि कलर्स में डिफरेंस है, बट इसका जो हाई लो प्रीवियस को ना तोड़ना चाहिए ना, इसके अंदर ही होना चाहिए। सो एनी 15 मिनट कैंडल क्लोज बिलो ऑफ first red and green candle, then sell, and any candle which is close both red the candles below, then we can sell। okay, अब इसका वर्किंग कर लेते हैं। अब आप इसमें देख रहे हो एनी 15 जो 15 मिनट की कैंडल है पहली ये, और दूसरी रेड कैंडल है जो इनसाइडर ही है ये। तो उसके बाद आप देख रहे हो काफी बार रिट्रेस किया पर क्लोजिंग बिल्कुल नहीं दी। करीबन 11:15 के करीब इसने क्लोज दिया और हमारी उसके बाद की कैंडल से हमारी बाइंग एंट्री बैठेगी। तो 11:30 के ओपनिंग कैंडल से हमारी बाइंग बैठी। तो उसके बाद जब आप देख रहे हो यहां से इसने लो सिर्फ 80 पैसे को मारा, तो हमारा स्टॉप लॉस 0.5% का ही रहेगा और टारगेट 1% का ही रहेगा। सो 1:2 जो हमारा कैलकुलेशन होएगा वो 0.5% स्टॉप लॉस और 1% हमारा टारगेट। तो स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाए इन अ क्विक वे। फॉर एग्जांपल अब ये 3 रुपया जो है, तो आप राउंड फिगर पकड़ो कि ये 400 रुपया है और 400 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बनता है 2 रुपया, या अगर कैलकुलेट इसको करोगे तो आपको 1 रुपया 90 पैसा। तो हमारा स्टॉप लॉस 1 रुपया 90 पैसा या 2 रुपया जो है क्विक डिसीजन में आपको लेना है वो रखिए, और हमारा जो टारगेट होएगा वो होएगा 4 रुपया या 3 रुपया 80 पैसा। सो ये एक चीज है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अगर पहली कैंडल ग्रीन बनी है तो हमें हमेशा बाइंग में दिखना है। अब सेलिंग में आ जाते हैं। सेलिंग में पहली कैंडल जो बन रही है रेड कैंडल है, दूसरी कैंडल है जो है ग्रीन। अब आप देख रहे हो ये दो कैंडल जो है इनसाइडर बार हो गई है। इसके बाद जो ये देखिए ये कैंडल ने नीचे क्लोज दिया है, तो हमारी सेलिंग एंट्री। तो हमेशा एक चीज हमें बात का नोटिस ये करनी है, 435 और ये क्लोजिंग में कितना रेंज है। फॉर एग्जांपल अगर ये रेंज 432 होगी तो हम उसको वेट करेंगे ऊपर रिट्रेस आने को, बिकॉज
अगर हमारा तो 1% है और ये कैंडल ही पूरी 1% दे रही है तो उसमें मजा नहीं। अगर 0.5% भी होती है, जैसे ये 435 के नीचे 433 में क्लोज हुई है, तो 433 का भी हम वेट करेंगे यहां तक रिट्रेस आने को। तो यहां पे जैसे ही रिट्रेस आएगा, देखो ये कैंडल को ठीक इसने रिट्रेस किया है, तो आप क्विकली सेल करोगे। 50 पैसे में कोई फर्क नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 435.50 पैसा का रिट्रेसमेंट है, अगर आपको 435 में भी सेल मारा तो कोई फर्क नहीं गिरता है। ऐसा नहीं है, हमें जिद नहीं पकड़नी है कि हमको वही लेवल पे मारना है। रिट्रेस्ट होता है तो अगर आप पहले भी मार दोगे कोई गम नहीं है, बट हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा उसका स्ट्रिक्टली रहेगा। जो अब इसका जो स्टॉप लॉस बैठता है 2 रुपया 10 पैसे के करीब, या 2 रुपया आप राउंड फिगर रख सकते हो, और टारगेट जो है 4 रुपया या फिर 4 रुपया 20 पैसा। इसने लो जो मारा है 410 का मारा है, बट हम 1% ही रखेंगे, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा मकसद हमेशा 1:2 रहेगा। अगर आप ये डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आपको पैसा बनता है। दूसरी बाइंग पोजीशन जो दूसरा मेथड में आता है, जो मैंने बताया था, दोनों कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और इनसाइड अ बार। अब आप देख रहे हो तीसरी कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद आप देख रहे हो 453 के ऊपर इसने हाई मारा है 465। तो हमारा तो 1% का टारगेट था, तो 3 रुपया हमने लिया या 3.5 रुपया हमने लिया, सेटिस्फाइड हुआ। स्टॉप लॉस हमारा जो था 1.5 रुपया या 1 रुपया 70 पैसा जो भी था, हमने उस तरह से वर्किंग किया। ये हो गई हमारी बाइंग कंडीशन। सेलिंग कंडीशन, सेलिंग कंडीशन में आप देख रहे हो पहली दो कैंडल के बाद इसने ये वाली कैंडल की, जिस तरह से मैंने बताया, उसके बाद देखो ये यहाँ पे रिट्रेस्ट हुआ है। तो कभी कभी पूरा भी नहीं होता है, और यहाँ पे तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसने 634.50 पैसे को रिट्रेस मार के ये मार्केट घुमा है। सो हमेशा ये दो चीज का बात नोटिस करोगे और उसमें आप वर्क करोगे। फिलहाल मैंने 1 साल का जो इसका ट्रैक किया हूँ, 1 साल कहने का मतलब ये है कि 15 मिनट का ये इंट्राडे व्यू में कुछ 15 मिनट का फरवरी एंड तलक या मार्च के तलक है, तो मैंने उसमें वर्किंग किया हूँ मार्च तलक का डेटे में। तो उसमें बायोकॉन और मारिको का काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो हम ज्यादा भी स्टॉक्स को देखेंगे नहीं, बाकी आप देखना चाहो तो देखिए, बट आइए चलिए हम लोग लाइव में देखते हैं। जैसे मैंने बताया था मारिको में आप देख रहे हो, फर्स्ट कैंडल को मैं हाई लो मार्क कर लेता हूं। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, देखिए हाई लो मार्क कर दिया हूं। अब इसने ये कैंडल, हमारा फर्स्ट क्या मोटिव था, अगर पहली कैंडल ग्रीन बनती है और दूसरी कैंडल रेड, जो इनसाइडर बार क्रिएट होती है, तो हम सीधा बाइंग पोजीशन ही देखेंगे। यहाँ पे बाइंग एक्टिवेट यहाँ नीचे गया है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं हमेशा अवॉइड बोलूंगा, आप बेटर है सिंपल फॉलो कीजिए। यहाँ पे बाइंग नहीं बनी तो हम इग्नोर करेंगे। सेकंड कैंडल कोई इनसाइडर बार पैटर्न नहीं बना है। आप देख रहे हो तीसरे इसके जो पिछला दिन है 19 को, यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है ये वाले कैंडल में। तो यहाँ पे हमारी वापस अगेन बाइंग एंट्री बैठी है। तो हमारे यहाँ से जो एंट्री बैठी है 586, और वहां पे हमारा परसेंटेज, सो इवन आपने उस दिन लिया रहता ट्रेड हमारा 0.5%, तो अगेन आप एंट्री करते हो तो हमारा फिर भी हम स्टॉप लॉस हटाने के बाद भी 0.5% प्रॉफिट में रहता है। उसके बाद देखिए पिछला दिन का और एक इसका हाई है, यहां से आप देखो कैसा मोमेंटम दिया हुआ है। अब यहाँ पे रेड है कि दो रेड कैंडल इनसाइडर बार बनी है। अब हमारा तो मोटिव ये था कि इसके नीचे क्लोज होना, पर वो हुआ नहीं है। इसी तरह से अगेन हमारी ये इनसाइडर बार बैठी, बट हमें सेल सिग्नल में एंट्री लेनी थी, तो एक्टिवेट नहीं हुआ ये। अगेन ये इनसाइडर बार नहीं है, आप देख रहे हो ये इसका जो ग्रीन कैंडल का है जो लो है, उसने रेड कैंडल को चुका, सो हम अवॉइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बने, दो ग्रीन कैंडल बनने के बाद देखो इनसाइडर बार पे किस तरह से मोमेंटम दिया ऊपर की तरफ मारिको में। इसमें आप देख रहे हो, देखिए अगेन 10 दिसंबर को हम हाई लो मार्क कर चुके हैं, उसमें यहाँ पे इसने एंट्री दी है। यहाँ पे एंट्री 350 पे बैठी है। 350 होने के बाद इसने जो हाई मारा है 351.65 पैसा, तो आप अंदाजा लगाओगे कि हमारा 60-70 पैसा जो है, अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो हम एंट्री
लेके से इसने फॉल दिया हुआ है। और आगे चलते हैं, इसमें एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसमें भी एक्टिवेट नहीं है। आप जरूर ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना, हर बार इसके अंदर ही कैंडल होना चाहिए। अब आप इसमें आगे देख रहे हो मारिको, देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे ट्रिगर किया है 354 के बाद इसने जो मारा लगभग ₹1 के आसपास। जब भी 0.5% मूव होता है, अगर आपको एकदम सेफ से खेलना है तो आप हमेशा स्टॉप लॉस जैसे ही 0.5% मूव होता है अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट या ब्रोकिंग कॉस्ट पे लगाइए। और अगर रिस्की में खेलना है, देखिए हमें एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये पैटर्न वैलिड नहीं है, ये भी पैटर्न वैलिड नहीं है। देखिए ये कैसा बढ़िया एक पैटर्न वैलिड है, आप देख रहे हो ये कैंडल ने इनसाइडर बार बनी है, ये कैंडल ने काफी नीचे क्लोज दिया, पर यहाँ पे रिट्रेस मारने के बाद जो हमारी 360 की सेलिंग थी उसके बाद ये लो मारा है। अगर मंथली में, मैं तो ये कहता हूं अगर महीने में जो 22 दिन 20 दिन जो भी हमारे ट्रेड बैठते हैं मार्केट में, अगर आपका उसमें 10 ट्रेड भी मिलते हैं जिसमें 5 स्टॉप लॉस जाते हैं, 5 टारगेट जाते हैं, फिर भी आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। फॉर एग्जांपल आपके 5 टारगेट गए जो 1% के थे, ₹3.5 के हिसाब से देखेंगे तो लगभग, या ₹3 के हिसाब से आप देखेंगे तो 20 पॉइंट का टारगेट हुआ। और उसी हिसाब से आप स्टॉप लॉस देखोगे तो हम नॉर्मली कैलकुलेशन कर लेते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ₹7.5 का नुकसान होएगा, और 3.5 मल्टीप्लाई बाय हम जो है 5 दिन का तो -7.5। सो ऑलमोस्ट जो भी है हम एटलीस्ट 0.5% में प्रॉफिट रहेंगे उसमें भी। अब आप इसमें देख रहे हो, यहाँ पे देखो अगेन सेल ट्रिगर दिया है, सेल ट्रिगर होने के बाद ये नीचे गया है ₹1.5, तो रिवाइज स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। नो डाउट स्टॉप लॉस जाएगा, कोई गम नहीं। देखो ये इनसाइडर बार नहीं है, देखिए ये इनसाइडर बार है, इसमें स्टॉप लॉस गया है। तो ये मैंने कैलकुलेशन किया है इस पे सारा पूरा एंड तक, एक इसमें और एक बायोकॉन में इजीली इसमें एफर्ट्स लगाने के बाद काफी बढ़िया वो देखिए वर्क करता है ये। देखिए अब ये इनसाइडर बार नहीं है, ये इनसाइडर बार है बट हमें बाइंग में एंट्री लेनी थी। ये देखिए इसमें भी नहीं बना है उस दिन, ये भी दिन में नहीं बना है, ये इनसाइडर बार नहीं है, 2 रेड कैंडल है, ये भी इनसाइडर बार नहीं है। ये देखिए ये एक इनसाइडर बार बना है बट इसने बाइंग में दिया हुआ है, बट हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे। बट ये देखिए एक ग्रीन बना है और एक रेड कैंडल बना है, यहां से देखिए आप 609 से इसने हाई मारा है 618। सो हम लोग इस तरह से फिल्ट्रेशन करेंगे। देखिए एक और जो बायोकॉन में मिला है वो है 2 दिन, देखिए 2 इसके नीचे जैसी क्लोज हो गया, बट हम ऐसे कैंडल को भी अवॉइड करेंगे। अगर ये यहाँ पे नहीं आएगा, हमारा बाइंग एंट्री इधर ही रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। जैसे मैं हाई लो मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे हाई मारा हूँ, मार्क किया हूँ, यहाँ लो मार्क किया। अब मैं वेट करूंगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट आने को, क्योंकि ये इतनी बड़ी कैंडल पे मैं रिस्क नहीं लूंगा। देखिए लाइव मार्केट, जो हिस्ट्री मार्केट में बताना रहता है वो काफी इजी होता है, बट लाइव मार्केट इज डिफिकल्ट। सो बेटर है ऐसे कैंडल्स हम अवॉइड ही करेंगे। अभी आप वीडियो में देख रहे रहेंगे मैं आधे से ज्यादा अवॉइड बोल रहा हूँ। अवॉइड वो इसलिए क्योंकि ये लाइव मार्केट आप समझ के चलिए, अगर लाइव मार्केट में यहां से आप मार दोगे शॉर्ट और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मजा क्या। बेटर है हम यहां से रिस्क ले, वो बेटर चलेगा। तो हमारे अगर नहीं बनता है तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि दिन हमारे जाएंगे नहीं, पैसा चले गया तो पैसे वापस नहीं आएंगे। हाँ डे जाएंगे तो हमारे पास काफी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा देखिए ये एक एक्टिवेट हुआ है, यहाँ पे रिट्रेस किया है 625 के बाद इसने देखिए 4-5 रुपए का मोमेंटम दिया है और फिर नीचे आ गया है। आगे और देखते हैं, ये भी पैटर्न बना नहीं है, ये भी नहीं है। आप जरूर ध्यान रखिएगा इनसाइडर बार का। अब ये जो बना है हमें सेल ट्रिगर करना था, पर इसमें बाय हुआ है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। इसमें भी नहीं हुआ है, इनसाइडर बार बना है बट सेल बेसिस पे हुआ है। देखिए इसमें जो हुआ है यहाँ देखेंगे क्लोज हुआ है, देखिए ये हमारा जो हुआ है 615 ऊपर गया फिर वापस, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये वर्किंग में नहीं है। देखिए ये हमारा बाय ट्रिगर हुआ है जिसमें टारगेट एक्टिवेट हुआ है। इसमें कुछ बना, इसमें इनसाइडर बना है बट एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसमें इनसाइडर बार नहीं बना हुआ है। इसमें आप देख रहे हो इसमें भी नहीं बना हुआ है, इसमें भी नहीं है। तो आप मेजॉरिटी जब देखोगे
इसका मैंने पूरा पिछला डेटा, जैसा फॉर एग्जांपल ये है, तो इतना बड़ा, जैसे ये देखिए, ये कैंडल हमेशा हम इग्नोर करेंगे जब वो 656 के ऊपर 2-1.5% का अगर जब कैंडल खींचता है ऊपर, हमेशा वो कैंडल को हम अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि ये कैंडल का हाफ रिट्रेस मारता है और फिर मार्केट चेंज होता है। सो बेटर है हम सेफली खेलेंगे, जिसके छोटे कैंडल्स बन रहे हैं और छोटे से है हमें वर्क करना है। अब जैसा देखिए ये है, ये कैंडल ऊपर हुआ, क्लोज हुआ, यहां से वापस से टारगेट अचीव हो गया, इसमें वर्किंग नहीं हुआ है। और आगे देखते हैं पीछे पीछे, इसमें सेल बाइंग चाहिए थी, सेल में एक्टिवेट हुआ है। आप इसमें देख रहे हो सेल भी जा रहे हैं इनसाइडर बार में, बट आप वो अपना रिसर्च कर लीजिएगा उस पर, क्योंकि मैंने उस पर ज्यादा रिसर्च नहीं किया है, मैंने बेसिकली इस पे रिसर्च किया है। ये वर्किंग नहीं हुआ है क्योंकि एक इजी फिल्ट्रेशन के लिए, अब देखिए ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो स्टॉप लॉस हिट होएगा कोई गम नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट 1% है, तो आप हमेशा बेफिक्र हो जाइए। देखिए ये वाला टारगेट अचीव हो गया हमारा। सो इस तरह से है। सो देखिए ये भी है, यहाँ पे एक्टिवेट हुआ और यहाँ से हमारा 672 के बाद इसने लो मारा 664 का। सो ये बायोकॉन और इसमें काफी एक्टिवेट हुए हैं। तो आप इसी तरह से बाकी स्टॉक्स पे भी आप देखिए किसमें काम कर रहे हैं और मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसमें भी रिसर्च करूंगा क्या है। आप देख रहे हो इसमें मैंने कोई इंडिकेटर्स वगैरह नहीं लगाया है। सो हम लोग प्योरली, अगर मेरा कहना मतलब ये है, महीने में इन शॉर्ट 5 स्टॉप लॉस 5 टारगेट भी जाते हैं तो भी कोई गम नहीं है, हम हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे रादर देन एडिंग सो मेनी इंडिकेटर्स एंड ऑल। सो बेटर है आप इसमें देखिए, वर्किंग कीजिए। और अगर आपको कुछ नए स्टॉक्स आते हैं जो आप वर्किंग कर रहे हो, बट आप उसमें जो देखोगे पूरा, जहां तक आपको डेटा मिलता है उसमें एक बार 15 मिनट में आप उस पर वर्क कीजिएगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और स्टॉक्स तो डेफिनेटली पोस्ट कीजिए, मुझे भी कमाने का और मौका मिलेगा बाकी स्टॉक्स में। फिलहाल तो मैंने ये 2 में किया हूँ और मैंने शेयर किया हूँ। ओके, सो थैंक्स। एक और मैं इंट्राडे इनसाइडर बार स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो रिलेटेड टू 15 मिनट के हिसाब से है। सो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं दूसरा स्ट्रैटेजी भी ऐड ऑन करूंगा इनसाइडर बार में। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग डे।